आज का हमारा टॉपिक है रक्त समूह का आनुवंशिक महत्व है। आज का हमारा टॉपिक है रक्त समूह का आनुवंशिक महत्व है। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अपने विज्ञान की 30वीं वीडियो में मिल रहे हैं और ये जो हमारा अध्याय संख्या 4 है उसका अंतिम टॉपिक लगभग ये चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व। रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व यानी एक रुधिर वर्ग जो है, यानी एक रुधिर जो होता है, जो उसके वर्ग होते हैं वो आनुवंशिक महत्व में क्या भूमिका निभाते हैं, यानी क्या हमारे लिए वो कार्य करते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, आनुवंशिक महत्व को समझने के लिए हमारे सामने एक उदाहरण लिखा हुआ है। इस उदाहरण को हम पढ़ते हैं पहले थोड़ा सा, कि माना कि एक शिशु है, एक हॉस्पिटल में माना कि एक बच्चे का जन्म हुआ है जिसमें दो दंपत्ति हैं, दो कपल हैं। वो क्या कर रहे हैं, अधिकार जता रहे हैं किस पर, बच्चे पर, जिसका रुधिर वर्ग क्या है, बी है। बच्चे का रुधिर वर्ग क्या है, बी है। और अब दंपत्ति का जो रुधिर वर्ग है, पुरुष का तो ओ है और स्त्री का क्या है, ए बी है। दूसरे दंपत्ति में पुरुष का रक्त क्या है, ए है, और महिला का क्या है, बी है। तो शिशु कौन से दंपत्ति का होगा? फ्रेंड्स, इस प्रकार का जो ये प्रश्न है, ये आज जब रक्त समूहों के बारे में, हम आनुवंशिकता के बारे में जानते हैं, तो इस प्रश्न को करना बड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है। प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। प्राचीन समय में ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसीलिए इस प्रकार, यानी इसीलिए आनुवंशिक महत्व को समझाया गया है। देखो मानकर चलते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा, जैसे अपन ने थर्ड चैप्टर में क्रॉस करके समझाया था, उसी प्रकार मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो प्रथम दंपत्ति, जैसे प्रथम दंपत्ति अपन लिखते हैं इसमें, और देखिए प्रथम दंपत्ति में क्या है, जो नर है, नर का ब्लड ग्रुप क्या है हमारे सामने, पुरुष का जो रक्त है वो है ओ है, ओ ब्लड ग्रुप है। और मादा जो है इसका ब्लड ग्रुप क्या है, मादा का ब्लड ग्रुप है हमारे सामने ए बी है, ए बी इसका ब्लड ग्रुप है, ठीक है। और जो बच्चा है उसका रुधिर वर्ग क्या है, बी है। तो बी और देखो ए ओ है इसका, तो और इसका क्या है, ए बी है। तो इसका जो, इसमें जो जीन प्रारूप होगा वो किस प्रकार से होगा, आई जीरो, और इसका क्या होगा, आई ए और आई बी। इसका जब इससे क्रॉस होता है तो इसमें आई ए आता है, क्योंकि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके जो जीन प्रारूप होते हैं वो सक्रिय नहीं होते हैं, वो प्रभाविता का गुण नहीं रखते हैं, वो अप्रभावी गुण होते हैं। और जबकि जो ए बी होते हैं या बी ब्लड ग्रुप होता है, ए ब्लड ग्रुप होता है, उसके जो जीन प्रारूप होते हैं वो प्रभावी गुण रखते हैं, ठीक है। और इसका जब इससे क्रॉस होगा तो आई बी, ठीक है। इस प्रकार का रिजल्ट हमारे सामने आएगा। जबकि अगर अपन सेकंड दंपत्ति को देखकर चलते हैं, सेकंड दंपत्ति को अगर अपन देखकर चलते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए नर का जो ब्लड ग्रुप है वो हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, नर का ब्लड ग्रुप जो है वो है ए, नर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए। और मादा का ब्लड ग्रुप क्या लिखा हुआ है, बी, ठीक है। तो इसका जो जीन प्रारूप बनेगा वो आई ए बनेगा, और इसका जो जीन प्रारूप बनेगा वो आई बी और आई बी बनेगा। और इसका जब इससे क्रॉस होगा तो क्या आएगा हमारे सामने रिजल्ट, आई ए बी। और इसका जब इससे क्रॉस होगा तो क्या बनकर आएगा, आई ए बी। तो यानी इसका जो ब्लड ग्रुप बनने की जो संभावनाएं होंगी वो ए बी ब्लड ग्रुप बनने की इसकी संभावनाएं होंगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये जो शिशु होगा वो कौन से दंपत्ति का होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी आने की संभावनाएं बन रही हैं, तो ये प्रथम दंपत्ति का ये शिशु होगा। समझ में आई आपके फ्रेंड्स? देखो आनुवंशिक महत्व यही तो है, क्योंकि रुधिर वर्ग के बारे में जब हम जानने लगे हैं तो इस प्रकार की जो पैतृक संबंधी विवाद जो हैं उनको आसानी से सुलझाया जा सकता है। पैतृक संबंधी विवादों को सुलझाने के साथ साथ ही रुधिर लयनता, आनुवंशिक रोगों जैसे हीमोफीलिया आदि का इलाज भी आसानी से किया जा सकता है। और भी कई प्रकार की समस्याओं, जैसे कि आपने कई बार सीआईडी या और भी क्राइम जैसे नाटकों में देखा होगा, उनमें सीरियल्स में देखा होगा, उसमें देखा आपने कि उंगली के निशान हैं, या फिर क्या बोलते हैं ब्लड ग्रुप के द्वारा
देखिए दूसरा टॉपिक हमारे सामने आता है अंगदान और देहदान। अंगदान जो होता है ये 13 अगस्त को हमारे देश में मनाया जाता है। अंगदान जो होता है हमें सभी को अंगदान करना चाहिए। देखिए जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का कोई उत्तक या अंग दान करना ही क्या कहलाता है, अंगदान कहलाता है। दाता द्वारा दान किया गया अंग किसी भी व्यक्ति में उसके शरीर में उसके रुधिर को जांच करके, उत्तकों की जांच करके उसके शरीर में उसको लगा दिया जाता है। आप सोचकर देखिए कि किसी अंग के अभाव में किसी व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। देखो मानव एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी के काम नहीं आता है, जबकि सभी जानवर हमारे काम आते हैं। क्या हम मानव के काम नहीं आ सकते हैं? क्या हम अपना ब्लड डोनेट करके, अंगदान करके किसी अन्य व्यक्ति की जान नहीं बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अंगों की आवश्यकताएं होती हैं। हमारी जो देह है वो कृत्रिम प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि हमारा शरीर 5 भागों से, 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, इन सबसे मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। हमें अपने शरीर का या अंगों का दान करना चाहिए, मरने के बाद करना चाहिए। और जैसे कि आपको बताऊं, हमारे शरीर में जैसे कि हृदय, यकृत, गुर्दा आदि अंग दूसरे व्यक्तियों को प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। रुधिर का दान हमें हर 4 महीने में कर सकते हैं अपन। और 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। अंगदान के लिए हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे कि गौतम गंभीर, साध्वी ऋतुंबरा और आदि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंग को दान किया है। और जैसे कि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास आंखों की रोशनी नहीं है, देख नहीं सकते हैं वो आंखों से, तो उन व्यक्तियों को भी हम अपनी आंखें दान करके, मरने के बाद आंखें दान करके उन व्यक्तियों को जीवन में रोशनी ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमारे देश में ही आपको मैं बताऊं अंगदान कौन कर सकता है। अंगदान वो सभी व्यक्ति कर सकते हैं जिनकी आयु 18 साल से अधिक है और जिनको कोई ऐसी बीमारी ना हो जो कि संक्रामक हो, वो सभी अंगदान कर सकते हैं। हमारे भारत में अंगदान व देहदान कानूनी रूप से मान्य है।